अष्ट चक्रानव द्वारा देवा नाम पुरी अयोध्या, लोग ऐसा कहते हैं। मंत्र है अष्ट चक्रानव द्वारा देवा नाम पूर अयोध्या। पूह ये विसर्ग है और अयोध्या उसके बाद आ जाता है, पुरी नहीं है, पूह है। पुकार पवित्र करने से है। अयोध्या का अर्थ युद्ध न करने से है। यदि आप युद्ध नहीं करते हैं, युद्ध जैसे कार्यों से विरत रहते हैं, तो पवित्र है, ये भाव है वहां। कुछ लोगों ने इसको वही है कि जिनको वेद से नहीं अपनी बात वेद में खोजने थोपने से मतलब है, उन्होंने ये भी दे दिया है कि लीजिए साहब हमारी अयोध्यापुरी का वर्णन वेद में है, अष्ट चक्रानव द्वारा देवा नाम पुरी अयोध्या कर दिया। पूर अयोध्या था, उसको पुरी अयोध्या कर दिया उन्होंने। तो बता दिया कि देखिए अयोध्यापुरी का वर्णन किया जा रहा है, इसमें 8 चक्र और 9 द्वार हैं। प्राचीन काल में पूरे जो नगर प्रमुख होते थे, राजधानी आदि, उनको परकोटे से चार दीवारी से घेरा जाता था और उसमें कुछ प्रमुख द्वार बनाए जाते थे। सामान्यतः 4 दिशाओं में 4 द्वार होते थे। इसको जो समझे से किले से तो एक दुर्ग जो होते हैं उससे हम लोग अभी भी परिचित हैं। आगरे का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, चित्तौड़गढ़ और आदि इस प्रकार के जो प्रमुख किले हैं अभी भी उपलब्ध हैं। अब उनका उपयोग भले ही समाप्त हो गया हो, महत्व समाप्त हो गया हो। तो इन किलों में आगे पीछे 2 द्वार 4 द्वार या कुछ और बहुत बड़े किले हैं, तो हो सकता है किसी ने अधिक भी बनाए हों। तो उस दृष्टि से कुछ लोगों ने समझाने का प्रयास किया जिसका कोई औचित्य नहीं। अब इन्होंने कहा जो अष्ट चक्रा कहा है, वहां उन्होंने उस नगर के कुछ चक्र चौराहे आदि के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है, जो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बात सही है। अब इन्होंने कहा अष्ट चक्रा, अब चक्र 8 कौन कौन से हैं, जरा वेद में वो भी खोज लिया जाता। वेद में किसी नगर के चक्र और द्वार का वर्णन तो नहीं है, ये तो स्पष्ट है, वो तो इतने में बात पूरी हो गई। अब यदि शरीर की बात की जा रही हो तो इस शरीर में 8 चक्र कौन से हैं और 9 द्वार कौन से हैं, इसका वर्णन भी कहीं वेद में खोज के कोई बताए तो बहुत अच्छी बात है। ये जो 8 चक्र कहे गए, इसका उन जो आपने पुलकित जी ने कहा 7 चक्र, कुछ लोग कहते हैं 6 चक्र, वेद ने कह दिया 8 चक्र, सबको आपस में गड्ढमट मत कीजिए। ये शरीर के भीतर के तथाकथित चक्र बताए जा रहे हैं, वो योग साधना में, हठ योग में, जी हाँ, पातंजल अष्टांग योग दर्शन में क्या ये इन चक्रों का वर्णन है, वे 6, 7, 8 जितने भी हों, जिन्होंने इसका अध्ययन किया हो, थोड़ा बहुत हमने किया था लेकिन बहुत समय हो गया, मैं स्वीकार करता हूं, हो सकता है सूत्र विस्मरण हो गया हो, यदि कहीं हो। सामान्यतः ये जो चक्र वेदन, कुंडली जागरण आदि की साधनाएं कथित रूप से हैं, इसको अष्टांग योग के जानकारों ने, पातंजल योग के जानकारों ने निरस्त किया है। ये परवर्ती हठ योग है। हठ योग का अर्थ ही समझ लें जो हट करके नहीं होता तो नहीं है लेकिन हम करेंगे, होना तो नहीं चाहिए लेकिन हम करेंगे, कुछ इस तरह की भावना से ऐसा कुछ करना जो सहज भाव से स्वाभाविक नहीं है, उसे हठ योग कहा गया। पातंजल योग अष्टांग योग को राजयोग कहा जाता है। ये सीधा सरल मार्ग सबके लिए था, हमारे आपके लिए, उसको आप कर सकते हैं। और हमने जो भी अपने योग शिविर या चर्चा की है तो अष्टांग योग पर बल दिया है। थोड़ा बहुत आसन प्राणायाम तो ठीक है, अन्य नहीं। तो ये जो 6 चक्र भेदन या 7वें चक्र में कोई होता है वहां पहुंचना, ये बहुत बाद की अवधारणा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं ये हठ योग की अवधारणा है, जिसको अभी थोड़ा समय, कुछ शताब्दियां हुई हैं। इसका वैदिक काल और वैदिक काल के बाद परवर्ती साहित्य कहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है, तो उससे इसको तो जोड़ना ही नहीं चाहिए, वो चाहे 6, 7, 8 जितने भी चक्र होते हैं।
इसको इतना मुझे लगता है समझ लें, और वेद मंत्रों का अर्थ करते समय आधुनिक काल की अवधारणाओं को उसमें वेद में खोजने का, थोपने का प्रयास नहीं होना चाहिए। न उसमें अयोध्यापुरी को खोजना है, न इन हठ योगियों के चक्रों को खोजना है, न और किसी परवर्तीवाद की मान्यताओं को वेद में खोजना या थोपने का प्रयास करना चाहिए।